हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्लास 8 में मैथ्स का एक नया चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में समझते हैं कि पहले इस चैप्टर का नाम कंपेयरिंग क्वांटिटी क्यों है। तो देखिए, कंपेयर का मतलब हो जाता है, इंग्लिश में वर्ड है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, किसी के साथ क्या करना, तुलना करना। ठीक है, इसे दो नंबर लेते हैं, 5 ले लिए और क्या ले लिए, 4 ले लिए। ठीक है, अब इस दोनों के बीच कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या होगा कि तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर क्या है, छोटा है। तो देखिए तो कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो कंपेयर की तो क्या पता चला कि 5 जो है वह ग्रेटर देन है किससे, 4 से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे क्या है कि दो नंबर होगा या दो से ज़्यादा भी नंबर होगा, उसके बीच में कंपेयर कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करके पढ़ेंगे कि कौन बड़ा है या छोटा है, या और भी टर्म्स जो आएंगे इस चैप्टर में उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी में पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक जो है वो आपका है रेशियो। नंबर को किसके फॉर्म में लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे या दोनों को बाय के फॉर्म में लिखेंगे। इसी को बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, रेशियो में है, यानी कि 2:4 क्या है, रेशियो। ठीक है, यानी कि दो नंबर को रेशियो में कब बोलेंगे, जब दोनों नंबर क्या होगा कि एक दूसरे के मतलब एक नंबर के नीचे दूसरे नंबर होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक नंबर को जो दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है, आपका रेशियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेशियो में भी हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि 2 जो है और क्या है, 4 है, तो 4 का कौन सा मल्टीपल क्या है, 2 है, ये कंपेयर करते हैं। तो देखिए तो कि 4 है तो 4 का कौन सा मल्टीपल 2 है, जिसको सिंपल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि आंसर कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, यानी कि 4 का कौन सा मल्टीपल 2 है, तो 4 का 1/2 यानी कि हाफ मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। मल्टीपल किसको बोलते हैं, ये पहले से हम लोग जानते हैं। जैसे क्या हो गया कि 8 का मल्टीपल कौन कौन है, तो 8 का मल्टीपल करने का मतलब 8 का टेबल, तो क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह करके आगे 8 का टेबल अपना लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 8 की मल्टीपल होगा। उसी तरह देखिए 2 का कौन सा मल्टीपल 2 है, तो क्या करेंगे कि 4 में किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 1/2 से, तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि 4 का कौन सा मल्टीपल 2 है, तो 1/2 मल्टीपल कितना है आपका, 2 है। ठीक है, आई होप आप लोग रेशियो समझ गए होंगे। फिर से समझते हैं, रेशियो किसको बोलेंगे, तो जब दो नंबर का कंपेयर करेंगे और उसको एक दूसरे के बाय में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। रेशियो में एक्चुअली क्या होता है, तो एक नंबर का कंपेयर दूसरे नंबर से करते हैं तो देखते हैं कि वह नंबर दूसरे नंबर का कौन सा मल्टीपल है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बताएं कि 2/4 हो गया, तो 4 का कौन सा मल्टीपल 2 है, तो पहले इसको हम सिंपल किए तो काट करके क्या है, 1/2, यानी कि 4 का कौन सा मल्टीपल 2 है, तो 1/2 मल्टीपल ऑफ 4 इज 2। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप रेशियो समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए जैसे हम क्या लिखे यहाँ पे कि 2 और इसका रेशियो लेते हैं 4 का, तो देखिए तो यहाँ पे इसका कोई यूनिट है क्या, ऐसे तो नहीं लिखना है कि 2 मीटर या 4 मीटर। अगर यूनिट लिखते भी हैं 2 मीटर और 4 मीटर, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो रेशियो जो आपका आया इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 1/2। रेशियो कितना है, 1/2। इसका कोई यूनिट है क्या, नहीं है यूनिट। तो पहला जो प्रॉपर्टी ये होगा कि जो दो नंबर लेते हैं उस दोनों में क्या होता है, रेशियो निकालने पर रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। 1/2 का कोई यूनिट है, ऐसा लिखे तो 1/2 मीटर या 1/2 सेंटीमीटर। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मान लीजिए कि ये 2 मीटर था और ये 4 मीटर था, तो बाय में है तो मीटर से मीटर कैंसिल ही हो गया। यानी कि पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि रेशियो जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, दूसरा नंबर जो आपका प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे देखिए आपको बोलेंगे कि 2 मीटर का रेशियो निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 3 मीटर के रिस्पेक्ट में। कहने का क्या मतलब हो गया कि ये भी आपका डिस्टेंस का क्वांटिटी है, मतलब क्या डिस्टेंस दिया हुआ है और ये भी क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, और दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि रेशियो जब भी निकलेगा तो सेम क्वांटिटी का निकलेगा। ये अगर मीटर में है और डिस्टेंस का यूनिट डिस्टेंस है ये, और ये भी मीटर में और डिस्टेंस है, तब दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 2:3 होगा।
आवर है उसका रेशियो निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 3 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में या मीटर के रिस्पेक्ट में। ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी हो गया, आवर हो गया, ये क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। आवर किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, और किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी हो गए, अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो नहीं निकालते हैं। ठीक है, यानी कि क्या समझे, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि रेशियो जब भी होगा तो उसका यूनिट नहीं होगा, मतलब यूनिट लेस होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या होगा, कट गए, यूनिट से यूनिट क्या हो गया, कट गए यहाँ पे। दूसरा क्या बताया रूल कि जब भी रेशियो निकालते हैं तो सेम क्वांटिटी का ही निकालते हैं। अगर ये मीटर में है तो दूसरा क्वांटिटी भी मीटर में है, तब दोनों का रेशियो 2:3 हुआ। अगर ये आवर में है और ये किलोमीटर में है, दोनों का रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपका है कि मान लीजिए क्या है, रेशियो 2 और क्या है, 3 है। ठीक है, आप ऊपर में क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ गया नया रेशियो कि 4 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो फिर तो देखिए तो 2 क्या हो गया, 3 भी हो गया। तो ओवरऑल दोनों रेशियो सेम आया कि नहीं। पहले शुरू में क्या था, 2/3 का रेशियो था, और यहाँ पे भी अब क्या आ गया, 2/3 का रेशियो आ गया। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2/3 यहाँ भी है और 2/3 यहाँ भी। ठीक है, अगला ये भी सोच सकते हैं जैसे 4 क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 2 2 या 4 और 2 5 या 10, यानी कि 4/10 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, 2/5 है। सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब कि दोनों नंबर के बीच, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप देखिए तो 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, 1 के अलावा नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखिए हम अभी क्या लेते हैं कि 4/10 है, 4/10 का सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है आपका, 2/5। ठीक है, अगर दोनों को हम क्या किए हैं कि सेम नंबर से डिवाइड किए हैं, 4 को भी हम डिवाइड किए हैं 2 से और 10 को भी डिवाइड किए हैं किससे, 2 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे कितना आया था, 2 और यहाँ पे कितना है, 5। देखिए फिर वही आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से, इन कंडीशन है कि सेम नंबर होना चाहिए, तो आपका रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिवाइड भी करते हैं अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला जो आपका रूल है वो ये है कि जैसे मान लीजिए 2 फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 है और क्या है 1/3। अब ये दोनों रेशियो में है, मतलब क्या कि 2 फ्रैक्शन का रेशियो है। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब सिंपल रेशियो में इसको चेंज करना है। सिंपल रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि पहले तो आपका जो फ्रैक्शन है ये है और ये है, दोनों के डिनोमिनेटर का देखेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, यानी क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब जितना एलसीएम आया उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आपका जो फ्रैक्शन है और यहाँ जो फ्रैक्शन है, दोनों में क्या कर देंगे, जो कॉमन एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो गया, 2 आ गया। यानी कि क्या हो गया कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया, तो 3:2 का आ गया। देखिए 1/2 था और 1/3 था, ये दोनों फ्रैक्शन है, और दोनों फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो कितना निकल गया, 3/2 निकल गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे कोई भी फ्रैक्शन का। ठीक है, अगला जो आपका रूल है, रूल नंबर 5 जो है वो क्या हो जाएगा रूल कि मान लीजिए कि दे देगा कि 1/2 है और 1/3 है। आप पूछते हैं कि दोनों में से क्या होगा आपका कि बड़ा रेशियो कौन होगा, मतलब सॉरी यानी कि दोनों में बड़ा नंबर कौन है, लार्ज नंबर कौन है, ये लार्ज नंबर है कि ये लार्ज नंबर है।
तो उस टाइम क्या करेंगे, तो पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे कि पढ़े क्या होंगे कि जब क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर दो नंबर का अगर सेम हो, दो नंबर दिया हुआ, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन दिया हो, उसमें क्या हो कि न्यूमरेटर सेम हो दोनों का, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस रूल के अकॉर्डिंग कि 1/2 बड़ा होगा, इससे 1/3 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हमको रूल याद नहीं है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या किए कि सिंपलेस्ट में इसको चेंज किए। सिंपलेस्ट में चेंज करने से क्या आया 3:2। एक्चुअली में 3 किसका वैल्यू है, देखिए तो इसका वैल्यू है और ये है किसका, ये इसी का पार्ट है, यानी कि क्या हो गया कि 3:2 में 3 बड़ा है और 3 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 बड़ा है, इससे तो 1/3 से। एक तरीका ये है कि एलसीएम निकाल लीजिए और इतना एलसीएम है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो वैल्यू आएगा उसमें जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो छोटा वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लिए 2 और 3 का कितना है 6, तो डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। एक रूल और पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि अगर दो नंबर है, देखते हैं पहले इसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि 5/7 है और दूसरा क्या है 9/7 है। तो दूसरा रूल ये भी पढ़े होंगे कि जिसका डिनोमिनेटर वैसा दो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर 9 बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि 9/7 फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो 5/7 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जब भी हमको क्या करना है, तो इजी हो गया ना, डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। ठीक है, तो उसी के बेस पे जो हमें रूल बता रहे थे कि अगर मान लीजिए दे दे 2/3 दे दे, ठीक है आपको, और देते कि 5/4 दे दे, 4 दे दे। ठीक है, आप बोलेगा कि इस दोनों में से कौन सा बड़ा वैल्यू है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहला काम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। आप क्या करेंगे कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगा, और लाइक फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12 आया। अब जो आपका नंबर है 2/3 है, तो 3 को 12 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। आप ये भी रूल पता है कि किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, और डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। यहाँ पे किसने किया मल्टीप्लाई 4 से, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। मैथ्स में ये रूल है, किसी एक को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी एक के साथ डिवाइड भी नहीं कर सकते, किसी एक में प्लस माइनस भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, फिर बात तो वही हो गया 2/3, इसे दोनों में करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका नंबर 5/4, इसको 3 से करना होगा, तो ऊपर में किससे कर दीजिए, 3 से कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए ऊपर का ये जो आ गया 4 2 8 हो गया, और क्या हो गया 4 3 12 आ गया। यहाँ पे 5 3 15 हो गया, 4 3 3 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे भी क्या सेम था, ऊपर में जो वैल्यू बड़ा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि 8 और 15 में 15 बड़ा है, यानी कि ये फ्रैक्शन क्या बड़ा है, और ये एक्चुअली में किसका कौन है, तो 5/4 है, यानी कि 5/4 जो है वो बड़ा है किससे, तो आपका 2/3 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक आपको आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो क्या हो वैसा फ्रैक्शन हो जिसका ना तो न्यूमरेटर मिले और ना डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो सबसे पहला जो मेरा प्रायोरिटी रहेगा वो क्या कर लेंगे, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम कितना आता है तो कोशिश करते हैं क्या कि डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कर दे, इस डिनोमिनेटर को भी एलसीएम के इक्वल कर दे, ताकि इसके बाद जो रूल है आपका उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगला जो प्रॉपर्टी है वो आपका ये होगा कि देखिए इसे क्या होगा कि इंटीजर नंबर पढ़े होंगे। इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं कि वैसा नंबर जो क्या नेगेटिव वैल्यू भी रखे, नेचुरल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू भी रखे और इंक्लूडिंग में जीरो, उसको क्या बोलते हैं कि इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है,
तो आप सोचिए कि रेशियो किसका किसका हो सकता है। देखिए तो रेशियो किसका हो सकता है, तो -2 और -3 ये भी हो सकता है। दोनों में साइन सेम है तो कट गया तो क्या हो गया 2/3 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3 देखिए में माइनस हो, ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, p/q के फॉर्म में होता है। रेशियो में भी क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। ये आपका क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है यहाँ तक। लेकिन देखिए तो ऐसे हम लिख दें कि √2 हमारे √3 लिखते। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इरेशनल नंबर का जब भी क्या हो रेशियो हो उसको बोलते हैं इनकम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इनकम्यूटेबल बोलते हैं। रेशनल नंबर का हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है उसको याद रखिए। ठीक है, कि रेशनल नंबर का हो कम्यूटेबल बोलते हैं, इरेशनल नंबर का हो रेशियो तो क्या बोलेंगे, इनकम्यूटेबल बोलेंगे। ठीक है, और हायर क्लास में पढ़ेंगे कि रूट कभी नीचे नहीं होता है, मतलब रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता है, उसको रेशनलाइज करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि रूट नीचे नहीं हो तो उसको रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं, बिना रूट का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोपोर्शन बताएंगे, प्रोपोर्शन का रिलेशन करके उस क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।